कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम पर गुज़िश्ता रोज़ से बहस जारी है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी दी जाएगी। बिल गुज़िश्ता रोज़ ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया था। हुकूमत जल्द अज जल्द वफाकी आईनी अदालत को कायम करने की ख्वाहिशमंद। तरमीम पर सदर के दस्तखत होते ही आईनी अदालत के लिए इक़दाम शुरू किए जा सकते हैं। बिल मंजूर होने पर कल वफाकी आईनी अदालत के जजेस से हल्फ लिया जा सकता है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बिल में तब्दीली। कौमी असम्बली में आज तरमीमी बिल में इजाफी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़। असम्बली से मंजूरी के बाद तरमीम कल सेनेट में पेश की जाने की तवक्को। हुक्मरान इत्तेहाद ने तमाम सेनेटर्स को कल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना के 7,000 कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कहा कि कौम के ये मामार हमारा सरमाया हैं, हरगिज इन पर आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज के जवान कैडेट्स और ख्वारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। शहादतें देकर बच्चों को बचाया। 5 अफगानी ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले में मुलविस तमाम ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकश बमबार के अलावा 4 ख्वारिज कामयाब ऑपरेशन में मारे गए। कॉलेज की इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। कल हम ड्रिल की तैयारी कर रहे थे कि गेट पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके फ़ौरन बाद पाक आर्मी और हमारे मिलिट्री स्टाफ वो आए और हमारे बचाने के लिए उन्होंने हमें पीछे हटाया और आगे आए। उन्होंने गन उठाया, उनके साथ लड़ते रहे और फिर बेका फायरिंग की और हमें बताया कि अपने कमरों में लेटे रहे और हिलना नहीं, आगे नहीं आने, मूवमेंट ख़त्म करें। कैडेट कॉलेज वाना के उस्ताज़ा और तालिब इल्म ख्वारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरअज़्म है। वाक़े का आंखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान ख्वारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। ख्वारिज की कोशिश हमेशा की तरह नाकाम होगी। हमले के जख्मी और शहीदियों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा से ऐसा ही करता है। मक्कार भारत हमेशा पीठ पीछे खंजर घोंपता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए सख्त कार्रवाई करे। दहशतगर्दी बदस्तूर बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें, इक़दाम की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक तरफ चीनी माफिया और एक आटा माफिया है, किसान को कुछ नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से खिताब में कहा, हम आइन को मानते हैं। हमने 26वें आइनी तरमीम को मुस्तरद किया था, 27वीं को भी मुस्तरद करते हैं। और पाकिस्तान शाहीन राइजिंग स्टार्स मोहम्मद इरफान की क़यादत में एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से दोहा पहुंच गई। 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। शाहीन ग्रुप बी में अपना पहला मैच इफ्तिताही रोज ओमान के खिलाफ खेलेंगे। 16 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा।